सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे एकदम कैमरा के सामने आके बात कर रही हूँ। अभी आप लोग की सीटेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और अब तो बस 1 मंथ बचे हुए हैं जनवरी, और उधर 10 दिन आप मान लीजिए। 1 मंथ 10 दिन, अगर आप अभी भी थोड़ा भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो तो अब से कर दो, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बस आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो। जैसे मैं 2 प्लेटफॉर्म का नाम बता रही हूँ, एक लेट्स लर्न और एक सचिन एकेडमी। ये दोनों बेस्ट हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और पढ़ के अच्छे मार्क्स से निकालते हैं। तो अभी भी आप जो है बस उसका वीडियोस देखो, और वो जो है जितना भी जैसे 4 ऑप्शंस रहते हैं तो 4 ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो 4 ऑप्शन को पूरा आप अच्छे से देखो और उसको नोट डाउन भी करो, ताकि आप एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले उसको रिवीजन करके जा सको। ज़रूरी नहीं अब आपको पूरा टॉपिक पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो पूरा करना, आपको लग रहा है कि नहीं अब टाइम नहीं है, तो आप बस उनका क्लास चालू हो गया है 8 PM में डेली होता है क्लास, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सेकेंड स्लॉट अभी स्टार्ट होता है लगभग 11 बजे। तो आप लोग बने रहिए, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड स्लॉट की स्टडी होती है मेरी स्टार्ट, और सबसे पहले मैं अगेन रिवीजन करती हूँ जो मेरा बाकी रहता है वो। और मुझे आज PYQ करना है, 2 PYQ आज करना है। एक है मुझे इंग्लिश का करना है, और इंग्लिश नहीं, हिंदी का करना है, और SST का करना है। तो मुझे 2 PYQ करना है। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करके यहाँ पे एक PYQ कंप्लीट करती हूँ बस हिंदी का, और उसके बाद मैं फिर थर्ड स्लॉट में जब मैं बैठती हूँ तो उस टाइम मैं SST का क्लियर करती हूँ। मुझे अब रिवीजन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ मुझे पढ़ना है और उसको रिपीट करना है बार बार, क्योंकि याद नहीं रहता है। SST वगैरह मुझे लगता है कि 2 से 3 बार मैं रिवीजन कर चुकी हूँ, फिर भी जब मैं SST का पेपर लगाती हूँ तो जानते हुए भी मेरे से उस टाइम पता नहीं क्वेश्चन लगाने वक्त याद ही नहीं रहता है। तो मुझे लगता है और अच्छे से पढ़ने का ज़रूरत है, रिवीजन में कुछ तो कमी है और अच्छे से आपको करना होगा, तभी आपके माइंड में जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 6th 7 8 3 क्लास के आपको NCERT पढ़ने हैं, तो सारा टॉपिक एंड सारा फैक्ट्स कहाँ से पूछ देता है ये तो पता नहीं चलता। तो सारा कुछ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए बार बार मुझे लगता है रिवीजन करने का ज़रूरत है। आप जितना कर पाओ उतना कर सकते हो, अपने तरफ से खुद को 100% दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। मुझे लग भी रहा था कि इतना मैं रिवीजन करती हूँ, डेली मैं क्लास का जो भी नोट्स मैं बनाई हूँ सबको पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे उस टाइम याद क्यों नहीं रहता है। और मुझे एकदम लगता है कि ये तो क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। भूलने का बीमारी रहता है कि तुरंत आप भूल जाते हो, आपको नहीं याद रहने वाला है जब तक आप बार बार नहीं पढ़ते हो। सबके साथ नहीं होता होगा ऐसा, किसी किसी को 1 से 2 बार में बहुत अच्छे से माइंड में चला जाता है, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी में से मैं हूँ, मुझे भी एकदम ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मुझे भी याद नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं रिवीजन करती हूँ पहला स्लॉट में। इस टाइम मेरा तेजस स्कूल में रहता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं क्या पढ़ाई की हूँ, ज्योग्राफी पढ़ी थी मैं, लाइफ ऑफ अमेजन का लाइफ, और हिस्ट्री पढ़ी थी। ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र में सुंदरबन डेल्टा बनाता है, ये मुझे अच्छे से पता था, लेकिन पता नहीं उस टाइम मैं गलत मार के आ गई थी SST में। और यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन देख रही हूँ, तो क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे लगता है और ज़्यादा रिवीजन करने का ज़रूरत है, तभी मुझे याद रहने वाला है। तो उसके बाद मैं थर्ड स्लॉट में बैठती हूँ, तब मैं करती हूँ PYQ। वो मैं वीडियो शूट नहीं की हूँ, और रात में मैं एक लेक्चर देखती हूँ, जो मेरा 1 से 2 लेक्चर अभी पेंडिंग में चल रहा है, जो 8 PM में सर करा रहे हैं। तो सैटरडे संडे है
सैटरडे संडे को देख के मैं जितना भी पेंडिंग बचा हुआ है वो मैं करूँगी। फिर अगले मंडे से मेरा सीरियल वे में सीरियसली सारा कुछ होगा। तो यहाँ पे हाँ, मैं ऐड की थी, मुझे याद नहीं था। 2021 जनवरी का मैं बनाई हूँ PYQ। सो आप लोग देख सकते हो। SST का भी मैं बनाई हूँ, ऊपर से हिंदी का भी। तो दोनों में PYQ की थी। लगभग 60, 30, 90 क्वेश्चंस लगाई थी। और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा था मैं क्वेश्चंस मिलाने के बाद तुरंत, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा था मैं तुरंत वहाँ पे नोट डाउन की थी। और उसके बाद मुझे अभी कॉपी में नोट डाउन करना बाकी है, मैं उसमें करूँगी। तो एक से दो बार देखूँगी, तब मेरे माइंड में वो जाएगा जो भी मेरा रॉन्ग हुआ था क्वेश्चंस। तभी अब यदि आप नेक्स्ट PYQ लगाओगे, यदि वो क्वेश्चन आता है तो आपको ईज़िली जल्दी से आप लगा पाओगे, वो आपके सही होंगे। और नहीं अगर छोड़ दोगे तो फिर वो क्वेश्चन आपको जो आ चुका है वो भी आपसे गलत होने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।